अमारा इस सोफे पर बिल्कुल उल्टी लेटी हुई थी जबकि मैं ये मंजर खिड़की से देख रहे थे। उमारा का चेहरा पसीने से तर था और वो हथियार जैसा ही उसके अंदर गया तो दोस्तों, मेरा नाम अनीला है। ये कहानी तब की है जब मैं अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे अब्बा को बहुत शौक था कि मेरी पढ़ाई शहर में हो और मैं भी बाकी सब लड़कियों की तरह अच्छा सा पढ़ो, तो अब्बा ने मेरा दाखिला एक कॉलेज में करवा दिया था। वो कॉलेज शहर में था और मैं रोज गांव से शहर जाते थे, जिसकी वजह से मैं तकरीबन शाम को ही घर आते थे। अगर मैं अपने फिगर की बात करूं तो मैं बहुत खूबसूरत लड़की हो। मेरी नींद नक्श बहुत खूबसूरत है, पर अभी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। अब्बा ने अम्मा को कह दिया था कि पहले मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मेरी शादी होगी। इसी वजह से मैं अभी कन्वारी थी, लेकिन मुझे शादी करने का बहुत शौक था। मुझे पढ़ाई करने का कोई इशू नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जितने भी गांव की लड़कियां थे उनकी शादी हो गई थी और वो मुझे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाती थी और वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। उनकी बातें सुनकर मेरा भी दिल चाहता था कि मेरा शौहर होता जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकती, और अब्बा की सख्ती की वजह से मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और इस तरह उन्होंने मेरा दाखिला करवा दिया था। मैं रोज कॉलेज जाने के लिए शहर जाती थी और वापसी पर मुझे बहुत मुश्किल होती थी। पहले तो अब्बा ने ड्यूटी थी, लेकिन अब अब्बा की तबीयत खराब हो गई। एक रोज अब्बा ने मुझे बताया कि वो मेरी वैन लगवा देंगे। मैं खुश हो गई थी कि उसी बहाने में शहर भी घुमा किया करूंगी, लेकिन अब्बा ने वैन वाले को मना कर दिया कि अनीला पर नजर रखना, कि मुझे बहुत गुस्सा आया था जब एक रोज अचानक ही मेरी कजन की शादी थी, जिसकी वजह से मैं अपना पेपर तैयार न कर सकी। मैंने क्लास में कदम रखा तो उस रोज मुझे रियाजी के उस्ताद ने बहुत घूर कर देखा तो कहने लगे, अमारा तुम सब्जेक्ट में फेल हो गई हो। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो सर शक्लो सूरत से बहुत खूबसूरत है और हर लड़की उन पर मरती थी। कॉलेज की लड़कियां उनसे पढ़ने की ख्वाहिशमंद थीं और वो हमारी सेक्शन को पढ़ाते थे, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां तो वैसे भी हमारी क्लास में आकर बैठ जाया करती थी। लेकिन ये मुझे हरकत बिल्कुल भी पसंद थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कॉलेज की लड़कियां बहाने बहाने से सर के साथ जाती थी, उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन सर भी बहुत ज्यादा उनके साथ फरेब है, बिल्कुल भी संजीदा नहीं थे। पर जब भी मुझे देखते थे तो उसके चेहरे पर एक संजीदगी सी मुस्कुराहट आ जाती थी और मुझे यही कहते थे कि नीला, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करें। मैंने बहुत नोट किया है, आप जब सारा दिन गुमसम सी रहती हो, अगर ऐसा हुआ तो वो फील हो जाओगे। सर की बात सुनकर मुझे सर से बहुत ज्यादा चढ़ हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे हिदायत दे रहे थे। शायद उसकी वजह ये थी कि मैंने कभी भी सर के साथ फ्री होने की कोई कोशिश नहीं की थी, और सर उन्हें के साथ अच्छा होते थे जो उनके साथ फ्री होते थे। मैं इतना जरूर जानते थे और मैंने फैसला कर लिया था कि सर की बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। लेकिन इस रोज जब मैं फेल हो गई तो मजबूरी के तहत सर के पास चले गए, और फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने फैसला किया था कि मैं सर से जाकर कहूंगी कि सर, आप मेरा पेपर दोबारा करवा लें, और मुझे पास कर दी। इसीलिए मैं इस रोज छुट्टी से पहले सर से मिलने उनके कमरे में चली गई थी। सर का कमरा अलग बना हुआ था, हर टीचर का अलग रूम होता था। जब मैं वहां गई तो वहां भी नजर खिड़की पर गई तो खिड़की खुले हुए थे। मैंने जैसी अंदर झांक कर देखा तो सर तो अमारा के साथ लगे हुए थे। अमारा हमारी क्लास की सबसे अमीर लड़की थी, जो कि खूबसूरत भी थे और मगरूर भी थी, जो कि अटेंडेंस देने के लिए सर के पास गई हुई थी, और सारी लड़कियां कह रही थी कि वो अभी तक नहीं आई। लेकिन अब मैंने अमारा को इस हालत में सर के साथ देख लिया था, मेरे तो होश उड़ गए थे। अमारा सोफे पर उल्टी लेटी हुई थी जबकि सर उसके साथ वो काम कर रहे थे। ये मंजर देखकर तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सर ये सब काम कर रहे होंगे। मैं उमार की बातें सुनी थी तो मेरे उसान खता होंगे, तो कह रही थी कि सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लेट भी हो जाऊं, लेकिन मुझे ये मजा आपसे मिलता है। वो काफी अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। वो आवाजें निकाल कर ये कह रहे थे जबकि सर अपना काम कर रहे थे। उसने कहा कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। जब उमारा ने सर को हौसला दिया
मेरे आबाद डिप्टी कमिश्नर है, मैं आपकी नौकरी वापस दिलवा दूंगी, आप फिक्र मत करें, बस मेरे साथ ये काम करते रहें। मैंने ये सुना तो मेरे कानों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जबकि अब तो इस बात को सुनकर सर और शोर से उसे सुकून दे रहे थे। अमारा सूफे पर बैठी हुई थी, जबकि सर सूखे के साथ खड़े हुए थे, और यूं वो बिल्कुल खुल्लम खुला ये सब कुछ कर रहे थे, जबकि वे दोनों हाथों से अमारा की धड़कनों को महसूस भी कर रहे थे। मुझे अजीब सा एहसास हुआ था, और खूबसूरत लड़की थी, वो बिल्कुल सफ़ेद रंगत की हामिल थे। तभी तो सर उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गए थे, पर जैसे कुछ देर बाद हमारा को खुश कर दिया तो मैंने सर को देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। मैं जानती थी कि हमारा कब से सिर के पीछे क्यों पड़ी हुई है। हमारा को जो चाहिए था सर के पास बिल्कुल वही था, क्योंकि सर बहुत ज्यादा जवान थे। ये देखकर दो मेरे अजीब से जज्बात उभरने लगे थे। कुछ देर तक तो इंतजार किया, हमारा मैं खुद को सेंड किया तो वहां से बाहर निकल गए, लेकिन मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि हमारा के जाने के बाद अब सिर्फ अपने साथ फिक्र। मैंने गहरा सांस लिया और फिर जल्दी से दरवाजा बजा दिया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सर ने अपने आप को दुरुस्त किया और खड़े होकर कहते हैं, और जैसे उन्होंने मुझे देखा तो मुझे देखकर वो चौंक गए थे। फिर कहने लगे, अनिल आप यहाँ क्यों आए हैं? सर की आवाज में काफी कपड़ों। मैंने उसको कहा कि सर दरअसल मैं आपसे कहने आई थी कि प्लीज आप मुझे इस बार फिर मत करें, मुझे पास करते हैं। मैं अभी तक नीचे देख रही थी, क्योंकि सर ने अभी भी अपने आप को फोन नहीं दिया था, और वो ऐसे निढाल से खड़े हुए थे। सर ने मेरी नज़र से देखें तो वो फौरन उसमें इसके सामने ही चेयर पर बैठ गए। फिर वो कहने लगे, अनीला अब तो आप मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सर को कहा कि सर आप दोबारा पेपर लेने। जब सदर ने कहा कि कॉलेज की पॉलिसी नहीं है, आपके नंबर ले चुके हैं। हाँ एक है, अगर आप चाहें तो फिर मैं आपके नंबर ज्यादा पढ़ा सकता हूँ, इससे आप पास हो जाएंगे। सर ने मुझे देखकर कहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं उससे पूछा उसके लिए मुझे क्या करना होगा। जब मेरी बात सुनकर सर मेरे पास आ गए, कहने लगे, देखें कॉलेज की बहुत सी लड़कियां में काम करती हैं, मुझे नहीं पता आपको ये काम अच्छा लगेगा या गलत, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। और हाँ, बाकी लड़कियां मुझे कीमत दे दी हैं और मैं उन्हें मना करता हूँ, लेकिन उनका दिल करता है और इस काम को करने से वो पास हो जाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप भी पास हो जाए तो बस आपको थोड़ी सी कीमत देनी होते। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे हमारा का वो मंजर याद आने लगा था जो मेरी आंखों के सामने लहरा रहा था। मैंने जल्दी से बात बदली और ससर को कहा कि सर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, 2000 ही क्या, 2000 कीमत के बदले आप मुझे नंबर दे देंगे। मेरी बात सुनकर हंसने लगे। जब आग लगी उसने वो दरवाजा बंद कर दिया था और सर मेरे करीब आते गए थे। मेरे दोनों हाथ थामकर वो हंसकर कहने लगे, देख वाला आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मुझे नहीं पता आपके इतने कम नंबर क्यों आए हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं आपको पोजीशन दिलवा दो, लेकिन थोड़ा सा आपको मेरी मदद करनी होगी। आपने हाथ आगे बढ़ाकर मेरे बाजू पर रख रहे थे। मुझे अजीब सा करंट लगा था और एक अजीब सा एहसास मौजूद में दौड़ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसी मुझे महसूस करते रहे। मेरा दिल में ये ख्याल आता था। जब सर कहने लगे, बताओ आपको मंजूर है तो फिर मैं आपके नंबर बढ़ा सकता हूँ, बल्कि आपको टॉप करवा दूंगा। ये सुनकर तो मेरी आंखें हैं हैरत से फटी की फटी रह गए थे। जब सर कहने लगे, अगर आपको कोई मसला हो तो आप आराम से मेरे से बात कर सकती हैं। सर ने मुझे बाजू से पकड़ा हुआ था और फिर मुझे आराम से उसके ऊपर चले थे जहां से पहले हमारा इस पोजीशन में थी। मैं सोफे पर बैठ गई थी। जब सदर ने कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहे हैं, देखेंगे इस कमरे तक रहते हैं, ये राज बाहर नहीं जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मिस्र ने अपना हाथ रखकर एकदम मेरी टांग पर ले गए थे और अजीब तरीके से ये कह रहे थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घर आ गई थी। जब अचानक की हालत बिल्कुल दरमियान पर आ गया था। सर ना जाने क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि हम जान गए थे, क्योंकि सर बिल्कुल अपने निशाने पर थे और वो मुझे अच्छा महसूस करवाने की कोशिश भी कर रहे थे।
जब मैंने सर को कहा कि नहीं सर ये ठीक नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा, जब सर कहने लगे देखो सारी लड़कियां उस चीज की दीवानी होती हैं, आप भी तो उन्हीं लड़कियों में से हूँ। और फिर अगर नंबर तो ये करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये सुन मेरे कानों से धुआं न आने लगे जब अचानक ही मुझे अमारा के साथ बहुत ज्यादा किया। जब मैंने फौरन से सर को कहा सर मैंने आपको मारा के साथ वो सब करते हुए देख लिया था, क्या आप मुझ वही करवाना चाहते हैं? मैं फौरन घर आकर बोली थी। मेरी बात सुन सर मुस्कुराने लगे कि ले हाँ, अब बताओ क्या आपको वो सब अच्छा लगा था या नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने बस अपनी नजरें झुका लें थे जब सर अचानक से अपना चेहरा मेरे करीब कर दे गए। मैंने ससर को कहा कि नहीं सर ये ठीक नहीं है, और वो उसे पीछे हो गई थी जब अचानक सर को बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और यूं वो कहने लगे देखो मैं जानता हूं आप मुझसे दूर क्यों हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको मेल कर दिया है। सर की बात सुनकर मैं फौरन से बोली नहीं सर दरअसल मुझे ठीक नहीं, अगर आपने काफी लड़कियों के साथ ये सब किया है मैं ये सब नहीं कर सकती। सर कहने लगे कि वो सब मैंने मजबूरी में किया था, पर मैंने जब से आपको पहली नजर में देखा है मैं तब से जा चुका हूँ, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, इसी वजह से मैं चाहता था कि मैं आपके साथ वो सब करो, वरना अगर मैं